एक और हम लोगों ने ट्राई किया था राउंडेड कैरेक्टर के साथ, क्योंकि इस स्ट्रेट कैरेक्टर को बनाना इजी होता है, राउंडेड के साथ थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ काम करना पड़ता है। तो ये पूरा फ्रेम बाय फ्रेम, यानी कि हो क्या रहा है ना इस पूरे पार्ट में, टेक्स्ट नीचे ऑलरेडी अवेलेबल है, वाइट कलर के ऊपर मास्क है यहाँ पर, और उसके ऊपर पेंसिल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं, और जैसे पेंसिल मूव हो रहा है मास्क को डिलीट कर रहे हैं, और इससे ये हमें फाइनली बनते दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो फ्रेम बाय फ्रेम के थ्रू सबसे ज़्यादा जो बेसिकली काम होता है ना, जितना भी ये क्लासिकल एनिमेशन है, करेक्टर एनिमेशन जो आप लोग देखते हैं ना, वो सब कुछ आपका उसी के थ्रू पॉसिबल होता है फ्रेम बाय फ्रेम। जैसे जंगल बुक आपका, मोगली, जितने भी आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम वगैरह ना, जो पहले क्लासिकल एनिमेशन वर्ल्ड डिज्नी ने बनाए हैं, उस तरह का सारा काम आप इस पर कर सकते हो। जब एनिमेट नहीं हुआ करता था तब काम कैसे होता था, तो बेसिकली पहले क्या होता था कि आपका एक होता है लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स फॉर स्केचिंग। ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या होता है ना, लाइट होती है इस बॉक्स के ऊपर, तो इसके ऊपर रख के हम लोग क्या करते हैं, स्केच वगैरह ड्रॉ करते हैं अपने। अब जब आपको एनिमेशन वगैरह करना होता है, ये देख रहे हैं ये लाइट बॉक्स है, तो क्या होता है ना कि हम जो है इसके ऊपर जैसे एक स्केच आपने फॉर एग्जांपल बनाया, आपको कोई दूसरा पोज अगर बनाया तो इसी पेपर के ऊपर आप दूसरा पेपर रख के दूसरा पोज आप बनाते हैं। फिर क्या होता है कि हम लोग ना इसके ऊपर एक कैमरा वगैरह सेटअप करके और प्रॉपर इसका ना फोटो कैप्चर करते चले जाते हैं, तब जाके पहले ना वो बनते थे वॉल्ट डिज्नी के एनिमेशन। तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली जब बिगिनिंग होती थी, तो आपने देखा होगा स्टीम बोर्ड विली का आपको ये एनिमेशन देखने के लिए मिलता होगा, जिसमें ये अपने दुम को इस तरह से हिलाते आपको दिखाई देता होगा ये। तो नवंबर 18 1928 को स्टीम बोर्ड विली इज रिलीज एट कॉलोनी थिएटर इन न्यूयॉर्क, द फर्स्ट मिकी माउस कार्टून रिलीज, ऑल्सो द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मिनी माउस। इस तरह से बेसिकली ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, और आप यहाँ देख सकते हो ये प्रोसेस किस तरह से चीज़ों का हो रहा है। ये थी इसकी इस तरह से कुछ जर्नी। तो पहले सारा कुछ, अगर ये व्हील मूव हो रहा है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, सब पेपर पर बना हुआ है, और ये सारे स्केच इस तरह से, ये नीचे क्या है एक आपका अलग पेपर है, ये ऊपर का फ्रेम अलग है, तो वो अलग मूव किया जा रहा है, ये अलग मूव किया जा रहा है इस तरह से। तो ये सारा काम फिर जब टूल्स वगैरह अवेलेबल हो गए, तो वो सारे काम हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर करने लगे। तो एक टूल और आता था विच इज़ कॉल्ड टून बूम, टून बूम हारमोनी, ये एक सॉफ्टवेयर होता था और अभी भी अवेलेबल है इंडस्ट्री में। तो इसके अंदर भी ये काम होता था, आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर भी एनिमेशन का ही काम होता है टून बूम के अंदर, ठीक है। तो टून बूम एनिमेट, जिसको हम लोग पहले फ्लैश के नाम से जानते थे, उसमें ये काम होते थे। आज की डेट में आप लोग यही सेम काम जो है ना उसमें भी कर लेते हैं, आफ्टर इफेक्ट। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, एक सेकेंड, करेक्टर एनिमेशन विद आफ्टर इफेक्ट्स, हम लोग 2D लिख लेते हैं। हमें कुछ वीडियोस वगैरह मिल जानी चाहिए जो आफ्टर इफेक्ट के अंदर काम हो रहे हैं। देखिए इजी 2D एनिमेशन फॉर एग्जांपल, Wake up, baby. So, meeting. If you do design your own vectors in Illustrator, make sure things layered हियर एज यू कैन सी, यहाँ पर सारा कुछ जो है ना वो अलग अलग लेयर पर है, ये सारे आफ्टर इफेक्ट की टाइमलाइन होती हैं, और उसके ऊपर ये लेयर्स हैं, और सभी चीज़ें अलग अलग लेयर के ऊपर अवेलेबल layered है। up properly, or the importing is just gonna be one solid vector layer, which you don't want to do that. I've done its own layer in Illustrator is housed in as well. So we do that, it will create a comp 50 by 10 तो इसमें लोग pixel ये देखिए, chaos wiki in here, and what we'll do is we'll click a point underneath technique beginning. Wake up, baby. So
composition and be it forward in time. So once our animation begins, we already see a smoke. So, and that looks pretty good. And let me go ahead and just bring this audio underneath all of our layers since we don't need it. Make sure to turn on motion blur for all of our layers and enable it right here. And what we'll do since we're done here, so we're going to off our layers and click OK. And of course is share. And this is something for the C, and we'll scale it, make it move like that. And this video I want up to 5,5. पूरा एनिमेशन इसी के अंदर है। तो एनिमेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि एनिमेट ही होना चाहिए, काम कहीं भी हो सकता है, ठीक है। काम हम लोग कहीं से भी करके लेके आ सकते हैं। और इवन आप 2D एनिमेशन 3ds मैक्स और माया के अंदर भी बना सकते हो, वहाँ भी पॉसिबल है कि 3D के टूल्स हैं बट वहाँ भी 2D एनिमेशंस बन जाते हैं। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल उसका भी देखें, 2D एनिमेशन विद 3ds मैक्स। तो ये देखिए 2D कैरेक्टर एनिमेशन। लो जी, मेरी कसरत तो हो गई, अब आपकी बात। हम क्यों करें कसरत? हमारे पास है कोई और, आपसे भी ज्यादा ताकतवर। कौन? वी नींबू जैस्मिन की ताकत के साथ। नींबू की ताकत नए की बैंड बजाए और जैस्मिन कपड़ों को फ्रेश बनाए। एक एक्सटेंशन होता है, इसको आप यहाँ डाल सकते हो इस तरह से। Creating sprite for 2D game could इससे क्या होगा कि जब हम लोग कुछ देखेंगे ना तो हमें ऐड वगैरह दिखेगा नहीं बार बार। तो ये ऐड ब्लॉकर डाल के इसको यहाँ से बोलेंगे इनेबल, और ये आपको यहाँ मिल जाएगा टॉप में। सो अभी क्या होगा ना कि आप कुछ भी चलाओ आपको ऐड नहीं मिलेगा, आएगा तो एकदम से गायब हो जाएगा। creating sprite for 2D game could be time consuming as you plan to draw each तो ये जैसे आप देखोगे 3D एनिमेशन है और ये अपना 2D। तो इस तरह से ना देखो 2D एनिमेशन क्या होता है, सारी चीज़ें पोज बाई पोज अलग अलग बनाई जाती हैं और ये आप नेट पर ढूंढ सकते हो, इजीली मिल जाते हैं। इस तरह से आपके सब चीज़ें अलग अलग बनती हैं। तो चलो मैक्स में देखते हैं इसका कहीं कुछ हमें दिखाई देता है। फास्ट 2D गेम एनिमेशन स्प्राइट, ये देखो 3ds मैक्स के अंदर पूरा कंटेंट आ गया। इसमें आप अलग अलग एंगल से देख सकते हो। देखो कैरेक्टर को बोन्स लगा कर रिग किया इसके अंदर। ये देखिए इसमें HDLF वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, आप HDLF फ्री फाइल बना सकते हैं इसके अंदर। ये देखो पूरा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन 3D ने रेंडर कर दिया। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि कितनी सारी टेक्निक्स हैं यही सेम काम करने की। तो ओनली एनिमेट नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं इस काम को करने के लिए, जहाँ से चाहे आप वहाँ से काम करा के लेके आ सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। सो क्लासिकल एनिमेशन में रिजल्ट बहुत अमेजिंग होते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप काम कर रहे हैं सो आपको बहुत कामली पेशेंटली आपने इसमें काम करना है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। इसमें इमीडिएट आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। सो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्वीन के साथ हम लोग काम करना सीखेंगे आज की क्लास में। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको एक ऑब्जेक्ट को लीनियरली मूव करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। सो आपने F6 प्रेस करना है, तो F6 से क्या होता है, इंसर्ट की फ्रेम, और आप यहाँ से इसको इस तरह से आगे मूव कर सकते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फ्रेम बाई फ्रेम मूव कर रहे हैं। तो फ्रेम बाई फ्रेम में आगे पीछे जाने के लिए ग्रेटर देन लेस देन की कमांड होती है, आप देखेंगे तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरह से अपने F6 करते जाना है और इसको मूव करते जाना है। तो अभी आप यहाँ देखोगे, मुझे अगर लेफ़्ट से राइट अगर जाना पड़ेगा तो सो मेनी फ्रेम्स मुझे इंसर्ट करने होंगे, और एक टाइम भी इसके साथ में कंज्यूम हो रहा है हमारा, है ना। अब जितनी बार भी आप फ्रेम बनाते हैं, सपोज कीजिए फर्स्ट एक फ्रेम के ऊपर मेरा 1 GB का कोई कंटेंट है, तो जितने नंबर ऑफ फ्रेम आप बनाएंगे आपका वो कंटेंट क्या होगा, उसका लोड फाइल में इंक्रीज होते जाएगा। तो रिजल्ट स्मूथ रहेगा बहुत, चेक करके देखेंगे। अभी हम लोग इसको 60 फ्रेम तक मैं इसको कुछ कंप्लीट कर लेता हूँ। पहले प्रेस करना F6, देन ऑब्जेक्ट में मूवमेंट, एरो की से हम लोग आगे मूव करते जा रहे हैं उसको इस तरह से। ये देखिए, सो हमने 60 फ्रेम का एक एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट किया है कुछ इस तरह से, और हर एक फ्रेम पर मोमेंट जो है वो एक जैसा है, ठीक है। सो अभी अगर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे यहाँ पर, तो आपको ऑब्जेक्ट देखो बिल्कुल लीनियरली लेफ्ट से राइट में जाते हुए दिखाई देगा। इसमें ऐसा नहीं कहीं पर स्पीड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फाइल को ज़रा सेव कर लेते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट। और अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस एनिमेशन को होल्ड करना है। जैसे क्या हो रहा है, जैसे टाइमलाइन का हमारा एंड होता है ना, ये रिपीट हो जाता है एकदम से इमीडिएट। आप चाहते हैं थोड़ी देर का यहाँ पर पॉज हो, तो आप यहाँ पर F5 प्रेस कीजिएगा, तो जितनी देर का यहाँ पर ब्लैंक रहेगा टाइमलाइन ना, तो आपको उतनी देर का यहाँ पर ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। सो वो चॉइस आपके लिए कितना ड्यूरेशन के लिए आपने इसको होल्ड करना है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट आगे जाए देन रिवर्स आ जाए, तो आपने ऑल्ट के साथ टाइमलाइन पर ड्रैग करना है, तो इसकी कॉपी बनेगी इस तरह से, और यहाँ से मैंने इसको बोलना है रिवर्स की फ्रेम। सो मेरा ऑब्जेक्ट 60 फ्रेम तक आगे जाएगा, 60 से 120 तक ये वापस आएगा लौट के इस तरह से। अब ये देखो लूप बन गया इस तरह से, इनफिनाइट चलता रहेगा ये। अब यही काम अगर हमें करना है कि मुझे लेफ़्ट से राइट अगर जाना ही है, तो इसके लिए आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका दूसरा तरीका आपको सॉल्यूशन मिलता है कि हम लोग एक न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट करें, और इस न्यू फाइल में हम अपने इस प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट की कॉपी लेंगे, कंट्रोल C यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, अलाइनमेंट कर लेते हैं इसका। लेट्स से मैं 120 फ्रेम की बात करता हूँ, तो मैंने F6 प्रेस किया और इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हमने फर्स्ट फ्रेम पर लेफ्ट रखा है, लास्ट फ्रेम पर राइट में रखा हुआ है। फ्रेम के इन बिटवीन आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ से बोलना है ट्विन। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विन दिखाई देंगे, आपने चूज़ करना है शेप। सो क्या दिखाई दे रहा है, हमारा जो फ्रेम बाय फ्रेम काम हो रहा था वही काम हमारा इमीडिएटली ट्विन के थ्रू हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट। आपको लगता है कि भाई जितना वहाँ पर हमने पहले 60 फ्रेम तक बनाया था उतना ही काम करना था, आपने 60 पर F6 करना है जाके, तो आप यहाँ पर देखोगे, और फर्स्ट फ्रेम पर मैं इसको वापस से लेफ्ट में ले जाता हूँ। सो देखिए सेम रिजल्ट मेरा यहाँ पर बन के तैयार हो गया। ऑब्जेक्ट 60 फ्रेम तक आगे जाएगा, 60 से वापस आ जाएगा। आवाज़ आ रही है आप सभी को? समझ आया क्या हुआ है इसमें? तो ऑब्जेक्ट मूवमेंट अगर आपने लीनियर जाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको राउंडेड करना है तो आप ट्विन से ये काम नहीं कर पाएंगे, आपको फिर वो फ्रेम बाय फ्रेम काम करना होता है। तो चलो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम लोग इससे क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं। इसको हम लोग नेम देंगे शेप ट्विन एग्जाम्पल। बनाइए न्यू फाइल,
ट्विन हम लोग कहाँ डाल सकते हैं? जो ट्विन का नाम है वो है शेप। तो शेप से क्या मतलब समझ में आता है कि लेट्स से हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने उसको बनाने के बाद सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखेंगे शेप। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर शेप रिटर्न आ रहा है ना, तो आप उसको ट्विन कर सकते हो शेप ट्विन की हेल्प से। अगर यहाँ पर शेप लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आप ट्विन नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। शेप ट्विन का मतलब सीधा सा है। सो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर इसको एक परफेक्ट रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं। तो जैसे कि रेक्टेंगल फॉर्म में तो ऑलरेडी जब दो में से कोई एक फेस आपके बराबर होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है, जब चारों साइड्स आपके इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर होते हैं। तो जैसे हमने इसको बोला लाइक 400 बाय 400, ये हमारा एक पार्ट है। हम चाहते हैं कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए एट फ्रेम नंबर 30 और 60 पर ही फिर से पहले जैसा हो जाए। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट पर आके इसको हमने डिलीट किया और यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद हमने इसको क्या किया, अलाइनमेंट, और इसकी विड्थ हमने यहाँ से कॉन्फ़िगर की है और अगेन इसको आप पोजीशन कर देंगे। सो क्या है, फर्स्ट फ्रेम पर ये स्क्वायर है, फ्रेम नंबर 30 पर ये सर्कल है, देन अगेन 60 पर जाके स्क्वायर हो जाता है। तो ज़रा ट्विन करके देखते हैं क्या होता है। तो दोनों जगह पर कंट्रोल के साथ सेलेक्ट, देन राइट क्लिक, देन क्लिक शेप ट्विन। अभी अपन क्या देखते हैं, ये सर्कल से रेक्टेंगल से स्क्वायर से सर्कल, सर्कल से स्क्वायर, इस तरह से शेप हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप चाहते हो कि इसके बाद यहाँ पर ही किसी और शेप में कन्वर्ट हो, तो आप यहाँ पे कोई और डिफरेंट रैंडम शेप बना देंगे, तो ये शेप एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फिंग इफेक्ट, मॉर्फ एनिमेशन, यानी कि शेप ट्विन का दूसरा नाम होता है मॉर्फ, यानी कि एक शेप दूसरी शेप में ब्लेंड होती जाती है आपकी। सो ये काम आपका इसके अंदर पॉसिबल हो जाता है। किसी भी शेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है ना, तो उसको भी आप कर सकते हो। जैसे हम लोग एक न्यू लेयर बनाएंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे टी, और मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि ए। तो ए से अगर आपने इसको बी में कन्वर्ट करना है ना, तो आप यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ से जाकर हम लोग उसका कलर कुछ डिफरेंट ले लेते हैं और हम यहाँ पर प्रेस करेंगे F6, यहाँ पर लास्ट फ्रेम जाकर अगेन F6 और मिडल फ्रेम पर हम इसको कर देते हैं बी। देखो अब आप यहाँ पर अगर राइट क्लिक करोगे तो कुछ शेप ट्विन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि अगर सेलेक्ट करने पर यहाँ शेप लिखा आता है तभी हम लोग ट्विन कर सकते हैं, अदरवाइज ट्विन एप्लीकेबल नहीं होता है। सो मुझे इसको ब्रेक अपार्ट करना होगा। ब्रेक किया, देखो शेप बन गया। यहाँ जाएंगे फ्रेंड नो 30, अगेन ब्रेक करेंगे इसको, ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल बी, ठीक है। तो शॉर्टकट के बाद नीचे आपको राइट बटन में लिखा हुआ है और यहाँ से शेप ट्विन। तो लास्ट वाले फ्रेम पर शायद हुआ नहीं है, दोबारा से करिए इसको, अब हो गया। अब ट्राई करेंगे शेप ट्विन। तो देखिए ए शेप बी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस तरह से। ये देखिए पूरा बी बन गया इधर, बी से ये फिर ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो ये होता है शेप ट्विन आपका। तो यहाँ से शेप से आप लोग कुछ अगर ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई करके देखिए, आपको ये पता चल गया ट्विन कहाँ पर अप्लाई होता है। चलिए ट्राई करेंगे एनिमेशन। तो क्या आप देख सकते हैं, मास्क के साथ कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो देखो मास्क कैसे होता है यहाँ पर, वो समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल, आपने किसी इमेज को यहाँ पर कॉल किया है, इंपोर्ट में आपने आना है, इंपोर्ट टू स्टेज, कंट्रोल आर, और यहाँ से किसी इमेज को आपने कॉल कर लेना है। और इस इमेज को आप यहाँ से
अलाइन करेंगे और ऑल्ट कंट्रोल एस से हम लोग इसको इस तरह से स्केल डाउन कर लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि ये मास्क हो जाए किसी पर्टिकुलर शेप में, तो आप यहाँ पर एक शेप बना लें। तो एक न्यू लेयर और ये हमने एक शेप ड्रॉ किया, अलाइन करेंगे, लेयर पर राइट क्लिक, आपको यहाँ पर दिखाई देगा मास्क। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मास्किंग जो है वो आपकी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, सो ये तो हुआ मास्क एग्जाम्पल। अब मास्क के थ्रू अगर आप कुछ एनिमेशन वगैरह अगर क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं? तो इसको मैं एक नेम दे देता हूँ, जैसे कि लेंस एनिमेशन। तो चलिए ट्राई करेंगे यहाँ पर। जो हमारी नीचे वाली लेयर होगी, यहाँ पर हम लोग अपना जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर शेप बनाइए और इसको अपने यहाँ पर जाके अलाइन टू स्टेज ऑन कर लेना है और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन रहता है हमारे पास, मैच विद द हाइट अकॉर्डिंग टू स्टेज एक ऑप्शन आता है। एनीवेज कोई नहीं, तो आप यहाँ जाइए और यहाँ पर जाके आप इसकी पुट कर दिए 12805/720p अलाइनमेंट, और स्ट्रोक की अपने को नीड नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपना जो बेस है उसको एक डिफरेंट कलर से चेंज कर लेते हैं। प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल और जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं एनिमेट, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर, और साइज वगैरह आप देख लें कितना रखना है। मैटर का कलर हम यहाँ पर वाइट रख लेंगे। ठीक है, इसी सेम मैटर की आपने कॉपी लेनी है, टॉप लेयर पर भी प्लेस कर लेंगे इसको। यहाँ पर ये हमारा प्योर ब्लैक कलर में होगा बेस, और मैटर भी हमारा प्योर ब्लैक कलर में होगा। थर्ड लेयर बनाइए, लेंस, और एक लेयर बनाइए मास्क के नाम से। मास्क लेयर पर आएंगे और एक आप अपना साइज चूज कर लें, यहाँ पर कितना साइज रखना है आपने, अलाइनमेंट, और यहाँ से आप मास्क अप्लाई करिए। ठीक है, तो जब लोग मास्क अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमें नीचे वाला पार्ट जो है वो रिवील हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि लेयर नंबर 4 को नीचे करके फिर मास्क करते हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल के अंदर में ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना। इसको लेंस वाला फील देने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब मास्किंग चलेगा तो थोड़ा सा स्केल अप होना चाहिए। तो जैसे ऊपर वाला मैटर का हमारा साइज कितना है 200, तो हम लोग नीचे वाले मैटर को जाके इसको दे देते हैं साइज, जैसे कि चलो इसको 200 रहने दो और इसका कलर भी वाइट कर दो। ठीक है, तो जब इसके ऊपर ये लेंस एनिमेशन हो तो हमारा फॉन्ट का जो साइज है वो लिटिल बिट इंक्रीज होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस लेयर के ऊपर अपना साइज अप्रॉक्स 250 कर लेते हैं या 230 समथिंग, और अगेन इसको रिपोजिशन करेंगे। तो
अब जब आप मास्क करोगे तो ये आप देख सकते हो स्केल अप होकर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। तो ठीक है, अब इस मास्क शेप को आपने कॉपी करना है और लेंस लेयर में डालना है। यहाँ जाइए, यहाँ से चूज करेंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पैनल में आएंगे और यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट, और इसकी ऑपेसिटी जो है ना वो डाउन कर लेंगे, ब्लैक ही रखो और ब्लैक की ऑपेसिटी जो है वो डाउन कर लेंगे। ठीक है, मास्क ऑन रखिए तो ये देखो इस तरह से कुछ लेंस जैसा फील देगा। चलिए ये काम अपना हो गया। तो मास्क शेप और लेंस को हम यहाँ से पेज से आप चाहो तो बाहर रख लीजिए, और जहाँ तक आप एनिमेट करना चाहें इसको वहाँ तक दोनों पर F6, और जिन लेयर्स पर आपने कुछ नहीं कराना थोड़ी देर के लिए होल्ड चाहिए वहाँ पर F5। तो जहाँ आपने F6 किया है वहाँ से हम लोग इनकी पोजीशन को लेफ्ट से राइट में ले आते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर शेप ट्विन का यूज़ करेंगे और मास्क एक्टिव करेंगे। सो क्या होगा ना कि जब आप यहाँ से अपने लेंस को उसके ऊपर लाओगे टाइमलाइन को मूव करते हुए, तो क्या दिखाई देगा आपको, ये एनलार्ज होते दिखाई देगा इस तरह से, है ना। सो इसको हम लोग बोलते हैं लेंस एनिमेशन। और इसी को अगर आप चाहते हो कि जब ये हमारी स्पीड कितनी 30 fps है, अब अगर आप चाहते हो इसमें कुछ ईज वगैरह हो, फास्ट टू स्लो हो, तो यहाँ पर ईज डाल दीजिएगा। देखो तेजी से आएगा और एंड में इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, स्मूथ जा रहा है नहीं तो। अब इसी को अगर आपने स्पॉटलाइट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, स्पॉट तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है, इस मास्क को लोग रिमूव करेंगे। तो जब लाइट पड़े तो ये मेरा टेक्स्ट रिवील होगा, तो ये टेक्स्ट मुझे ना दिखाई दे। ठीक है, तो इसे लेयर को लोग नीचे कर लेंगे और अब आप यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे, यहाँ से आप मास्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मास्क हो तो ये मुझे रिवील हो। तो इस वाली लेयर पर आपने इस लेयर की मैं नीड है नहीं से हटा दूँ, और जो हमारा बेस है जो हमारी स्टेज है, अगर हम लोग यहाँ पर मास्क अप्लाई करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो मेरा मैटर विजिबल होना चाहिए। तो आपने क्या करना, अपने स्टेज के जो कलर है उसको ब्लैक कर देना है। अभी क्या होगा कि देखो स्पॉटलाइट, यानी कि जैसे आपका लेंसेज के ऊपर आया तो ये आपको एक स्पॉटलाइट का फील देगा इस तरह से। और देखते हैं कुछ मास्क के साथ, जैसे अगर आप कुछ वाटर को सिमुलेट करना चाहते हो तो नेट से कुछ ढूंढते हैं इमेज वगैरह।
और यहाँ से एग्जाम्पल ऐसा कुछ ले लो, इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर लाके आप इसको कॉल कराइए, प्रेस ओपन, सॉरी इंपोर्ट, कंट्रोल आर, डेस्कटॉप, ये अपना कॉल हो गया। आपने इसको स्केल डाउन कर लेना है, अलाइनमेंट कर लेना है, और लिटिल बिट स्केल डाउन कर लेंगे। इस तरह से, और इसकी एक पोजीशन आप यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से, सेंटर एंड बॉटम। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि इस पानी में हमें कुछ मूवमेंट दिखाई दे, तो आपने क्या करना है, फोटोशॉप में ना कटआउट निकाल लेना है इसको। ये जैसे हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट, ये पार्ट अलग कर लेंगे, बोर्ड का पार्ट अलग कर लेंगे, क्लाउड को कंटेनर करके अलग कर लेंगे, तो आप इस पूरे सीन में एक एनिमेशन क्रिएट कर पाओगे। चलो मैं फिलहाल आपको वाटर को सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि पानी को कैसे हम लोग सिमुलेट यहाँ पर करा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे एक अपना डिफाइन किया इस तरह से, और इसके ऊपर जो लेयर है यहाँ पर हम लोग एक लाइन टूल से लाइन बना लेते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। लाइन बनाने के बाद आपने क्या करना है, इमेज को करना है लॉक, और यहाँ से लाइन का सेलेक्ट करेंगे, और हैंडल्स से आप इसके कर्व को एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको इस तरह से स्केल करेंगे, और इसकी कॉपी बना लेंगे कुछ इस तरह, और इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अभी क्या होगा, जब आप डबल क्लिक करोगे तो पूरा एक हो चुका है इस तरह से। अलाइनमेंट स्क्रीन के मिडिल में लिखाएंगे। आप कर्व को डीप करना चाहते हो तो इस तरह से कम ज़्यादा अपना कर सकते हो। थिकनेस कितना रखना है, लाइक लेट्स से 5, और कंट्रोल 1 पर देखिए कितना है। तो इस तरह का कुछ हमारा क्रिएट हो गया इसमें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर इतना पार्ट बनाने के बाद आपको मॉडिफाई में जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेप, और कन्वर्ट लाइन टू फिल्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसमें। आपने क्या करना है, यहाँ से इसमें इक्वल मूवमेंट देनी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, इस तरह से करते जाइए। तो इस तरह से हमने मल्टीपल लाइंस अपने क्रिएट करने हैं। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा, और जहाँ तक भी आप इसको एनिमेट करना चाहें, लेट्स से मैं 300 फ्रेम चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लाइन की पोजीशन को टॉप से बॉटम की तरफ ले आऊँगा। ऐसे एनिमेशन में हमें ध्यान क्या रखना है, उस पर हम लोग आते हैं। देखिए बिगिनिंग जो है एनिमेशन का वो यहाँ पर है,
यानी कि हमारा जो लाइन है वो यहाँ टच हो रहा था, एंड भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए ताकि जब लूप चले तो सेम सा हो बिल्कुल। हल्का सा जर के मामूली से, अब आप देखें बिल्कुल भी जर्क नहीं है इसमें। यहाँ से आप शेप इन करेंगे इसको तो ये स्मूथली टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हुए आपको दिखाई देगा इस तरह से। क्या करना है, इस इमेज की कॉपी एक न्यू लेयर बनाएंगे और उसके ऊपर इमेज को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग इमेज को लिटिल बिट स्केल करेंगे। तो जैसे कि मैंने इसको 101 समथिंग इस तरह से स्केल किया। अभी क्या होगा ना, जब आप मास्क अप्लाई करोगे तो कुछ रिजल्ट हमें यहाँ दिखना चाहिए इसका। पानी में कुछ दिखाई दे रही है हलचल, तो पानी में जो हलचल हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, पूरे में हमें दिखाई दे रही है ना। तो सब में ना आए तो आपने क्या करना है, फिर से एक न्यू लेयर टॉप में इमेज को कॉल करना है, फिर एक टॉप में आप न्यू लेयर बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड मास्क, और यहाँ से आपने जितना पार्ट हमारा है उसको सेलेक्ट करके फिर से मास्क अप्लाई करना है। अब क्या होगा, सिर्फ आपको पानी में मूवमेंट दिखाई देगी। चलो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंटर कीजिए इस तरह से। तो ये थोड़ा स्मूथ हो क्योंकि बहुत फास्ट है, तो हम क्या करेंगे, पूरे फ्रेम सेलेक्ट और यहाँ पर F5। ठीक है, तो मैंने लाइंस को थोड़ा दूर बनाया तो आपको दिखाई देगा जैसे बीच की तरफ आपको वेव्स आते हुए दिखाई दे रहा होगा, है ना, इस तरह से। तो ऐसा कुछ एक इल्यूजन आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और स्लो करना थोड़ा सा, ये देखो कितना रियलिस्टिक सा फील दे रहा है पानी के, समझ आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, बोट का कटआउट। बोट को हल्का सा मूवमेंट कराओ, पेड़ों को हल्का सा हिलाओ इसके अंदर लेफ्ट राइट। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि इन सभी चीज़ों का अलग अलग आपके पास कटआउट हो, तो आप अच्छा एक एनिमेशन और यहाँ से क्लाउड का एनिमेशन वगैरह आप इसमें ट्यून करके बना सकते हो। सो ऐसा कुछ आप ट्राई करके देख सकते हो इसके अंदर। सो वाटर एनिमेशन, तो ये सब मास्किंग से पॉसिबल हो रहा है। और देखेंगे मास्क में हम लोग क्या करा सकते हैं। तो यहाँ से कुछ हम लोग इमेज लेते हैं अभी। लाइक वर्ल्ड मैप इमेज। तो हमें इसी तरह का कुछ ओपन मैप की रिक्वायरमेंट है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है हमारे पास। चलो ऊपर हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर हम यहाँ से देखते हैं। लेट्स से ये हमारे पास इमेज है, आइडिया नहीं इसका साइज कितना बड़ा है, तो एक बार ज़रा क्लिक करेंगे, लेट्स चेक आउट। ठीक है, ओके। तो
ऑन इमेज न्यू टैब और इसको हम लोग सेव एज कर लेंगे डेस्कटॉप और हम इस ग्लोब को एनिमेट करेंगे। तो अगेन इंपोर्ट टू स्टेज एंड इसको यहाँ पर खोल दिया। अभी आपका टास्क क्या है कि आपने इसको स्क्रीन के अंदर फिट करना है इस तरह से, और जो रिमेनिंग है उसको आपने ब्लू कलर से मैच कर लेना है मुझे। तो काफ़ी तक क्लोजली अपना हो गया है। आपका काम क्या है, इस ग्लोब के मल्टीपल रिपीटेशन करना है आपने इस तरह से, ताकि जॉइंट का बिल्कुल भी पता ना चले। ठीक है, चलिए तो ये हमने किया, एक बार और कर लेंगे कुछ इस तरह से। परफेक्ट। सबको इस तरह से प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू में, प्रीव्यू मोड, आपने फास्ट कर लेना है। फास्ट करने से क्या होगा, इमेज आपको ना जूम करने में पिक्सलेट दिखाई देगी कुछ इस तरह से। और अगर हम लोग इसको एंटीलाइज रखते हैं प्रीव्यू मोड को, तो ये इस तरह से ब्लर दिखाई देता है। तो थोड़ी देर के लिए अभी के लिए हम लोग इसको प्रीव्यू मोड को फास्ट कर लेंगे। ऑलराइट, तो हम इसमें एक स्टार्ट और एंड पॉइंट मार्क करेंगे। तो लेट्स से ये मेरा ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल आर, दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट, तो मेरा एंड भी इसी पॉइंट पर होना चाहिए। सो जितने भी फ्रेम का आप एनिमेशन बनाना चाह रहे हो, लेट्स से मैं 300 या 400 फ्रेम का एनिमेशन कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, हमने यहाँ पे प्रेस किया F6, सॉरी गलत कमांड प्रेस हो गया उससे। और जैसे मैंने बोला आपको कि पहले आप इसकी प्लेसमेंट कर लें, तो लास्ट फ्रेम पर हम इसको 1 2 3 4 तो ये यहाँ से शुरू होता है। तो हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट बिल्कुल हमने मैच कर लिया बढ़िया से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको ब्रेक, कंट्रोल B, और फर्स्ट फ्रेम पर भी आपने ब्रेक कर लेना है। अब हम इसको शिफ्ट इन करेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे हमारे वर्ल्ड मैप की जो इमेज है वो लेफ्ट से राइट में स्लाइड हो रही है इजीली। परफेक्ट। बनाई एक न्यू लेयर, एक और बनाइए। अब यहाँ से प्रीव्यू मोड को फुल कर लेंगे ताकि सब कुछ स्मूथ दिखाई दे। पोजीशन करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर। स्ट्रोक की अपने को नीड नहीं है, कंट्रोल 1 और यहाँ पर
इसके अकॉर्डिंग वर्टिकली ऑलरेडी है। हमने इमेज को वर्टिकली अलाइन नहीं किया था, दैट्स अ मिस्टेक। अभी सही है। लास्ट फ्रेम पर भी आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अभी ये दिक्कत नहीं है। चलिए फर्स्ट फ्रेम पर आते हैं। हम इसकी एक कॉपी लेंगे, एक और न्यू लेयर बनाएंगे, इसको नेम दे देते हैं 3D डेप्थ। और यहाँ पर अब हम लोग लेयर के नेम में स्पेस नहीं रख सकते, इसलिए इसको दिक्कत होती है। और एक और चीज़ की नंबर से शुरुआत भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ओनली डेप्थ नेम दे दो उसको। तो डेप्थ लेयर पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, और इसको हम लोग एक यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। और ग्रेडियंट में आके आपने अपने कलर को करना है मैच, डबल क्लिक हियर, ब्लैक कलर, एंड इसका अपने इस तरह से डाल देंगे। नेचुरली लेयर से आपने मास्क अप्लाई करना है, तो ये देखो हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है ना। डेप्थ लेयर की फिर से कॉपी लेंगे, मास्क को रिमूव करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, नीचे आएंगे और इसको हम लोग नेम देंगे आउटर ग्लो। ठीक है, फिर से मास्क अप्लाई, आउटर ग्लो लेयर को सेलेक्ट, डिफॉल्ट करेंगे इसको, और ऑल्ट कंट्रोल एस की हेल्प से हम इसको लिटिल बिट स्केल अप करेंगे इस तरह से। ये आ गया। नेक्स्ट अगेन ग्रेडियंट, रेडियल, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें चाहिए इसमें वाइट कलर, और इस पॉइंट पर भी हमें इसमें चाहिए वाइट कलर। और उसके बाद आप इसको इस तरह से चेंज कर लेंगे, तभी आप देख रहे हैं हल्का सा में ग्लो दिखाई दे रहा होगा इसका राउंड, है ना। तो आप थोड़ा बहुत और बढ़ाना चाहें तो इस तरह से बढ़ा सकते हो। तो चलो ट्राई करके देखते हैं क्या बना है। तो दिखाई दे रहा है कुछ 3D इफेक्ट इसमें। हमें पता है ये लेफ्ट टू राइट स्लाइड कर रहा है, बट अभी आपको ग्रेडियंट होने की वजह से स्फेयर, एक स्फेयर जैसा फील दे रहा है। ठीक है, और इसके बॉटम में अगर आप कुछ नॉइज़ एनिमेशन वगैरह अगर क्रिएट करना चाहते हो तो वो नॉइज़ एनिमेशन आप इसमें बना सकते हो। सो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फोटोशॉप में, यहाँ पर आपने बनाना एक न्यू डॉक्यूमेंट, और फ्रेम का साइज है 1280 बाई 720p, रेजोल्यूशन इज 72, एंड ओके। नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आपने ब्लैक कलर फिल करना है, थ्रेशोल्ड लेवल हमारा यहाँ रहता है, तो आपने क्या करना है, ब्लैक कलर फिल करने के बाद सेलेक्ट में जाना है, सॉरी फिल्टर में आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा नॉइज़, नॉइज़ में ऐड नॉइज़, और यहाँ से गॉसियन, मोनोक्रोमैटिक, यहाँ से साइज, और थ्रेशोल्ड की हेल्प से हम अपने नॉइज़ के लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से कुछ, तो आप देखिएगा आपको कितना डेप्थ बनाना है। और ऐसा कुछ करने के बाद आपने सेलेक्ट में जाना है, कलर रेंज में जाना है, और यहाँ से चूज़ करना है हाईलाइट। सही देखो हमारा ब्लिंक हो गया इस तरह से, एक न्यू लेयर बनाओगे। ठीक है, और इसको कंट्रोल जे करके आप अलग कर लोगे। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ से इसको बनाएंगे पीएनजी। पीएनजी बनाने के बाद आपने इसको डेस्कटॉप पर नॉइज़ नेम दे देना है, और एनिमेट के अंदर लाके आपने फाइल, इंपोर्ट, इंपोर्ट टू स्टेज, नॉइज़, हमने क्या पीएनजी चूज़ नहीं किया था,
वन 1280 by 727, resolution is 72, black color, filter alt I80, color range ओके, कंट्रोल जे, यहाँ से हम लोग उसको करेंगे सेव, जेपीजी चूज हो गया नाम से, आपने लेना है पीएनजी, सेव, और यहाँ पर नॉइस को हम लोग फाइंड करेंगे, डेस्कटॉप, कोई बात नहीं, अलग से नाम दे दीजिए, नॉइज, और एनिमेट में एक न्यू लेयर बनाइए, नॉइज, फाइल, import to stage, ये देखिए मेरा पीछे हमने छोटा सा फील्ड अपना क्रिएट कर लिया इसका, नॉइस का, है ना, छोटे छोटे टाइनी डॉट्स। तो ऐसा आप कुछ यहाँ पर बना सकते हो। और एक ब्रश रहता है हमारे पास, मुझे नहीं पता इस नए वर्जन में वो है या नहीं है, तो जैसे कि ब्रश टूल कहाँ गया, ब्रश ब्रश ब्रश, ब्रश के अंदर नहीं है, दूसरा ब्रश, हाँ, तो इन्होंने मॉडर्न वर्जन के अंदर ब्रश एनिमेशन बंद कर दिया है। तो ओल्डर वर्जन में हमारे पास एक ब्रश होता है, तो हम लोग इन नॉइज़ के अंदर एनिमेशंस चला सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है ना, ब्लिंक करने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल तो नहीं होगा, बट फ़िलहाल हमारा अब ये ब्लैंक नहीं है, इसमें कुछ इस तरह से। तो आप चाहो तो अपने स्पेस में अगर इसको दिखाना चाह रहे हैं काइंड ऑफ, तो इस तरह से ब्लैक करके प्रॉपर रख सकते हैं। तो अपना मेन पॉइंट है कि किस तरह से हम लोग इल्यूजन फ्लैश के अंदर क्रिएट करते हैं कि भाई चीज़ 2D है लेकिन वो एंड यूजर को 3D में दिखाई दे, तो पता ना चले बिल्कुल भी स्टार्ट और एंड का। तो उसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि एनिमेशन का बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए, तो आपका ये इन्फ्राइट चलता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। ये है आपका 3D GLOVE एनिमेशन। चलिए जी, ट्राई करके देखिएगा छोटी छोटी चीज़ें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।